प्यारे दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है और आज के दिन ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और इसको हमारे भारत देश में बड़ी धूमधाम से एक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इसके बारे में आप सभी को आज इस पर्व के शुभकामनाएं। और आज का जो टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कहते हैं कास्टिक सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका जो सूत्र होता है वो है NaOH। Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है और इसका सामान्य सूत्र होता है NaOH। अब इसका निर्माण औद्योगिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर यह विद्युत होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है? निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को किलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को किलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को किलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा जाए कि किलोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो ये इसकी डेफिनेशन कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रक्रिया को किलोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्लोरीन क्लोर, इसमें उत्पाद क्लोरीन क्लोर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन एनोड पर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। तो ये जो इससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं क्लोरीन को कहते हैं, क्लोरीन यानी क्लोर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है। इसके अनुसार इसका ये रासायनिक समीकरण
इस भाषा के अनुसार ही इसका समीकरण है सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र हमने पढ़ा था NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में प्लस जल का सूत्र H2O। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित इक्वल टू विद्युत धारा, इक्वल टू विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्लोरीन गैस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो यहाँ H के 4 परमाणु, यहाँ 2, तो Na के 2। इस प्रकार से यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसका नाम है सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है, तो यहाँ तक ये रासायनिक समीकरण तक आपको लिखना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इससे जो उत्पाद होते हैं वो क्लोरीन यानी क्लोर तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैथोड पर मुक्त होती है। इसका जो रासायनिक समीकरण है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्लोरीन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यह निर्माण किया जाता है और इससे कुछ उपयोग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग है, धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग है नंबर 1 कागज उद्योग, रेशम उद्योग, कागज उद्योग, रेशम उद्योग में, बॉक्साइड के सांद्रण में, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, बॉक्साइड के सांद्रण में, बॉक्साइट के सांद्रण में, धातुओं से ग्रीज हटाने में, धातुओं से ग्रीज हटाने में। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, तो ये कागज उद्योग, रेशम उद्योग में, धातुओं से ग्रीज हटाने में, पेट्रोलियम के शोधन में, बॉक्साइड के सांद्रण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन गैस का उपयोग अब ईंधन के रूप में मारिन या अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है और इसके क्या उपयोग है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आता है तीसरा नंबर है व्यंजक चूर्ण। तो अगला व्यंजक चूर्ण, तो व्यंजक चूर्ण इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है व्यंजक चूर्ण या इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम इसका सूत्र के अनुसार बनता है। यहाँ Ca कैल्शियम, O ऑक्सी और Cl क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो व्यंजक चूर्ण इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2।
और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो निर्माण यानी इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाने के लिए शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है। शुष्क भुजे हुए चूने पर, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर व्यंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। तो व्यंजक चूर्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसे जाना जाता है। शुष्क भुजे हुए चूने पर, तो ये शुष्क कहते हैं, सूखे भुजे हुआ चूना होता है, चूने का पानी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, अब इसका जो समीकरण होगा वो इस तरीका से होगा कि शुष्क भुजे हुए चूने पर, तो भुजे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है भुजा हुआ चूना, या इसको कहते हैं चूने का पानी, या इसका तीसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको इन नामों से जाना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्लस, क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2, क्लोरीन गैस, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करें और ये बनाया जाता है व्यंजक चूर्ण CaOCl2, इसका नाम है व्यंजक चूर्ण, या इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। प्लस अब इसमें से CaOCl2 आ गया, तो यहाँ पे H के 2 रह गए और O का एक H2O, जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है कि भुजे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इस व्यंजक चूर्ण का निर्माण और जल का निर्माण होता है। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। और इसका रासायनिक समीकरण, तो भुजा हुआ चूना CaOH का होल स्क्वायर, या इसको कहते हैं चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं Cl2 = तो ये व्यंजक चूर्ण CaOCl2 बनता है प्लस जल। तो ये इसका निर्माण हो गया। अगला आता है इसके उपयोग, यानी इसका क्या उपयोग है, इसे नोट भी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपको ये नोट करना है। और आगे का जो है व्यंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में, यानी व्यंजक चूर्ण का उपयोग कैसे किया जाता है, किस में होता है। तो उपयोग तो ये व्यंजक चूर्ण का जो उपयोग है, तो पहला इसका उपयोग है पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में। यानी जो व्यंजक चूर्ण है इसका जो उपयोग किया जाता है पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में। तो इसका जो उपयोग है कि व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका उपयोग क्या है, तो ये पीने के पानी को और कागज उद्योग में व्यंजन के रूप में। अगला इसका दूसरा उपयोग कागज उद्योग में व्यंजन के रूप में, कागज उद्योग में व्यंजन के रूप में। तो ये इसमें इसका उपयोग किया जाता है पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, और कागज उद्योग में व्यंजन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये
व्यंजक चूर्ण के बारे में पूछ लेते हैं कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसको प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण, तो ये समीकरण और इसके उपयोग है तो पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में, यानी जल को शुद्ध करने में, और कार्य उद्योग में व्यंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया व्यंजक चूर्ण। इसके बाद आता है अगला धोने का सोडा, इसको कहते हैं धावन सोडा। अगला धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसको धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, धावन सोडा। और इसका ये सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। तो ये इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और इस धोने के सोडा को धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अब इसका आता है निर्माण। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करके, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो धोने का सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है? बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और फिर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका जो समीकरण बनता है, रासायनिक समीकरण, तो इसका निम्न प्रकार है रासायनिक समीकरण। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को गर्म करके इक्वल टू गर्म, इसके दो परमाणु लेते हैं तो इससे बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल H2O। यहाँ Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से सोडियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 प्लस 10 अणु इसमें जल के लेते हैं, क्रिस्टलीकरण। तो इससे बन जाता है धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा। तो इस प्रकार से ये धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सोडियम कार्बोनेट को 10 अणु इसमें जल के मिलाते हैं तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा ये धोने का सोडा Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका
ये रासायनिक समीकरण होता है। अब आता है इसके उपयोग, यानी इसको क्या किस काम में आता है। तो ये इसका उपयोग एक तो ये है कि ये कपड़े धोने में, इसका नाम है धामन सोडा, तो इसका उपयोग कपड़े धोने में उपयोग होता है। तो एक तो ये कपड़े धोने में इसका उपयोग होता है, इसको धामन सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका उपयोग है कपड़े धोने में, घरों की साफ सफाई करने में, घरों की साफ सफाई करने में। तो ये घरों की साफ सफाई करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। तो घरों की साफ सफाई करने में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग होता है, कपड़े धोने में इसका उपयोग होता है, घरों की साफ सफाई करने में इसका उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। और इसके बाद में तीसरा इसका उपयोग है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। तो ये इसके बारे में उपयोग हुए कि धोने के सोडा का क्या उपयोग है। तो इसके ये उपयोग कपड़े धोने में, इसका पहला उपयोग होता है नाम से ये, तो धोने का सोडा कपड़े धोने में ये काम में आता है, घरों की साफ सफाई करने में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये धोने का सोडा। तो आज के लिए हमने ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण और धोने का सोडा, इन लवणों के बारे में बताया है और आपके समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यह है धोने का सोडा। आपको ये वीडियो लाइक आई होगी, पसंद आई होगी ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे के चैप्टर, इसके बारे में, टॉपिक के बारे में फिर मिलेंगे। आपको